दिनांक 17 अप्रैल मध्य प्रदेश में टेस्टिंग के हिसाब से एक बहुत अच्छा दिन रहा। हमने करीबन 2700 सैंपल कलेक्ट किए और हमको 1810 सैंपल के परिणाम भी प्राप्त हुए। जो सैंपल कल हमने लिए हैं, आज हमने उनको एक विशेष विमान से दिल्ली भी भेजा है। तो अगले कुछ दिनों में भी हमको ऐसा लगता है कि हमारे टेस्ट रिपोर्ट्स लगातार संख्या उसकी बढ़ेगी। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि टेस्ट की संख्या बढ़ाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हम अपनी लेबोरेटरीज की क्षमता के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि हमको कहाँ देश में कि जहाँ भी हमको क्षमता मिल रही है टेस्टिंग की, वहाँ हम टेस्टिंग का काम करा रहे हैं। कल जो 1810 टेस्ट के परिणाम प्राप्त हुए, उसमें 188 पॉजिटिव केस है। ये देखने से लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन जब आप टेस्ट की संख्या से उसकी तुलना करेंगे तो एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल टेस्ट अच्छी स्थिति निकलती है। उस 188 में से भी 174 केस खाली इंदौर के हैं, बाकी जगह स्थिति लगभग ठीक बनी हुई है। भोपाल में कुल 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, होशंगाबाद 3 और एक प्रकरण जो है वो उज्जैन जिले का है। होशंगाबाद के तीनों केस पहले से हमारे क्वारंटाइन में थे, तो हमारे नोन केस थे, उन्हीं के सैंपल हमने लिए हैं। भोपाल की भी लगभग यही स्थिति है। इंदौर में 174 केस भी वही हैं जो पहले से हमने या तो अपने अस्पतालों में भर्ती करके रखे हुए हैं या हमारे क्वारंटाइन सेंटर में हैं। कोई नए एरिया विकसित नहीं हो रहे हैं। टेस्टिंग की संख्या बढ़ने से हमको समय रहते लोगों का पता भी चल जा रहा है कि हम क्या कर पा रहे हैं। जैसा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया है कि हमारी स्ट्रैटेजी IITT की है कि हम पहले से एरियाज को आइडेंटिफाई करें, वहाँ उसमें केसेस को पहचानें, उनको टेस्ट करें और उनको ट्रीट करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में प्रदेश में कुल 429 कंटेनमेंट जोन हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ कोविड के पेशेंट पाए गए हैं। उन कंटेनमेंट जोन की पॉपुलेशन लगभग 24,25,000 है, जहाँ जो लोग उस एरिया में रहते हैं जहाँ ये पेशेंट्स हैं। कंटेनमेंट जोन का सर्वे करने के लिए हमने 2053 टीमें लगाई हुई हैं। एक टीम में औसतन 4 से 5 आदमी हैं, तो उस हिसाब से लगभग 8,000 लोग हैं जो हमने सर्वे करने के लिए लगाए गए हैं। इनका सर्वे का उद्देश्य हाई रिस्क इंडिविजुअल की पहचान करना है, अर्थात ऐसे लोगों को की ये सूची बनाते हैं जिनके पॉजिटिव निकलने के चांस हैं। इन्होंने अब तक ऐसे 2053 टीमों ने करीबन 12,140 लोग को हाई रिस्क आइडेंटिफाई किया। हम उन की कोशिश करते हैं कि जो हाई रिस्क आइडेंटिफाई हो उसके हम सैंपल लें। सैंपल उसके बाहर भी लेते हैं, बट हाई रिस्क को हम सभी को टच करते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग जितने हमने हाई रिस्क इंडिविजुअल आइडेंटिफाई किए, लगभग सबकी हम सैंपलिंग कर चुके हैं। इनफैक्ट हमारे टोटल सैंपल तो करीबन 16,000 हो चुके हैं, तो हम उन सभी को कवर कर चुके हैं। हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट 886 है जो ये सैंपल लेने का काम करती है, और उसके हिसाब से हमारे जो परिणाम आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अस्पतालों में भी हमारी स्थिति अच्छी बनी हुई है। अभी कहीं कहीं ओवर कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है। जो अस्पताल हैं उसमें अभी काफ़ी कैपेसिटी उपलब्ध है। मुझे ये बताते खुशी होती है कि आज इंदौर में 30 पेशेंट जो हैं वो सही होकर डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। एक साथ उनकी सभी रिपोर्ट ठीक आ गई हैं, जो इस बात का सबूत है कि अगर हम समय रहते अपने अस्पतालों में अपने पेशेंट्स को ले जाएंगे तो उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। हमने कल ये भी निर्णय लिया है कि जो कोविड चिन्हांकित अस्पताल हैं उसके अलावा बाकी अस्पतालों में रूटीन काम हुए, रूटीन लोगों के इलाज हुए, अन्य बीमारियों के जो लोग हैं जो हमारे सरकारी अस्पतालों में जाना चाहते हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए भी हमने निर्देश जारी किए हैं कि कोविड के लिए आरक्षित अस्पताल को छोड़कर शेष सभी अस्पतालों में सभी तरह का इलाज जारी रह सकता है। हम प्राइवेट चिकित्सालयों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने चिकित्सालय चालू रखें, और अगर उनको कोई कोविड पॉजिटिव केस आता है उनको बाहर एक ट्रायल कर लेना चाहिए। और उसको अपने यहाँ रखने में वो सक्षम नहीं है तो कोविड केयर सेंटर को सूचित कर सकते हैं। वहाँ की एम्बुलेंस आके उसको अपने कोविड केयर सेंटर में ले जाएगी। लेकिन जो उपलब्ध सेवाएं हैं जो जनता के लिए उपलब्ध होना चाहें वो उपलब्ध होती रहें, ऐसी मैं सबसे अनुरोध करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जल्दी ही निजी चिकित्सालयों से भी इस विषय पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो लोग अपनी सुविधाएं जो जनता को दे सकते हैं उसको चालू रखें। उनको शासन से जो सहयोग की अपेक्षा होगी वो भी हम उनके साथ मिलकर करेंगे।
आज हमने अपनी स्ट्रैटेजी पे सारे जिला कलेक्टर्स, जिलों के एसपी, CMHO और उनकी एक डिटेल वर्कशॉप भी रखी है। 1-1.5 घंटा हम उनको जो समस्या हमको फील्ड से लोग बता रहे हैं उनका हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मैं हर बार कहता हूं कि कोविड केवल एक बीमारी है, समय रहते अगर इसका पता चल जाता है तो इसका इलाज संभव है। इलाज में कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है, सबसे ज़्यादा लाभ उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी से होता है। हमारे चिकित्सालयों में इसकी सुविधा उपलब्ध है। केवल इस बात की ज़रूरत है कि समय रहते हमें पेशेंट्स का पता चल जाए। हमारे कॉल सेंटर्स के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से अगर हमें पेशेंट्स का पता चल जाता है तो हम उनको क्वारंटाइन करने में और उनका इलाज करने में सफल होंगे और बीमारी के बढ़ते हुए प्रभाव पर रोक लगा सकेंगे।